जम्मू में कटरा में वैष्णो देवी भवन में भगदड़ होने की खबर मिल रही है। 14 लोगों के घायल होने की सूचना है। नए साल में दर्शन के लिए जुटी थी भारी भीड़ और अचानक ही भीड़ बढ़ने की वजह से धक्का मुक्की यहां पर शुरू हो गई। नारायणा अस्पताल में लोगों को भर्ती कराया गया है, उनका इलाज किया जा रहा है। लगभग 14 ऐसे श्रद्धालु बताए जा रहे हैं जो घायल हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इससे जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे पहले तस्वीरें आपने देखी एबीपी न्यूज पर। कटरा में वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मच गई। 14 लोगों के घायल होने की सूचना है। नारायणा अस्पताल में फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, अभी भी बचाव कार्य जारी है। तो बता दें, नारायणा अस्पताल जो श्राइन बोर्ड ही जिसे चलाता है, वहां ही इन लोगों को एडमिट कराया गया है। 14 लोग हैं जो इंजर्ड हुए हैं, उन्हें जख्मी कराया गया है। अभी घायलों की और संख्या बढ़ सकती है या नहीं, इस पर फिलहाल पुख्ता तौर पर कुछ भी कहना मुमकिन नहीं हो पाएगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही कि यहाँ भारी भगदड़ मच गई थी, कई और लोग फंसे हुए हो सकते हैं और लगातार राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और जम्मू के कटरा में वैष्णो देवी भवन में माता रानी के दर्शन करने के लिए हर साल 31 दिसंबर और 1 जनवरी के मौके पर लोग भारी संख्या में यहां पहुंचते हैं। इस साल भी ऐसी ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी थी, लेकिन अचानक भगदड़ मच गई। और भगदड़ किस बात पर मची, कितने लोग यहां जमा हो गए थे, क्योंकि अक्सर ही कटरा के आसपास ही लोगों को रोकना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन इस साल क्या वजह रही कि धक्का मुक्की शुरू हो गई, ये तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज पर। बिल्कुल, और हर वर्ष बड़ी संख्या में नए साल के उपलक्ष्य पर लोग पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं और चाक चौबंद इंतजाम देखने को मिले हैं। वो ट्रैक भी आपको हम दिखा रहे हैं। और देखिए, ये तस्वीरें देखिए, कितनी बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ आपको नजर आ रही है। सबसे पहले आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर, ये बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और खचाखच भीड़ आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यही भीड़ जब अनियंत्रित हो गई तो भगदड़ का रूप इस भीड़ ने ले लिया। कई लोग इस भगदड़ की वजह से घायल हो गए हैं। कटरा में वैष्णो देवी भवन में ये भगदड़ मची है। बड़ी संख्या में हर साल लोग पहुंचते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, लेकिन हादसे का शिकार हो गए, भगदड़ मच गई और 14 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। और बड़ी संख्या में जो आप श्रद्धालु देख रहे हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भगदड़ मची तो वहां पर क्या मंजर रहा होगा। बिल्कुल। और जिया, देखिए, एक बात ये भी है कि जब कोई भी माता रानी के दरबार जाता है तो वो अकेला नहीं जाता है, बल्कि वो लोग ग्रुप बनाकर या पूरे परिवार के साथ जाते हैं। यहाँ भी हम कई लोगों को देख पा रहे हैं जिनके साथ बच्चे भी नजर आ रहे हैं। और यही इस पूरे मामले की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है कि यहाँ अगर भगदड़ मचे तो किस तरीके से वहाँ पर लोगों को बाहर निकाला गया होगा। क्या भगदड़ में उनमें बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी फंसे हुए हैं। और अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, जो अजय बालची ने हमें बताया कि 14 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें नारायणा अस्पताल में एडमिट कराया गया है। नारायणा अस्पताल को श्राइन बोर्ड ही संचालित करता है और 14 लोग जख्मी हुए। एक अलग से ट्रैक वहां पर बनाया गया है, ऐसी ही स्थितियों को देखते हुए, जहां से फौरन ही लोगों को बाहर निकाला जा सके। और जो एम्बुलेंस है या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, जो आपातकालीन जितने भी वाहन होते हैं, वो वहां पर समय रहते पहुंच सके, इसके लिए एक अलग से ट्रैक भी बनाया गया है। अजय बाचू हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, अभी और क्या अपडेट मिल पाई है, भगदड़ किस वजह से मची, क्या इस बारे में कोई जानकारी? भारी भीड़ तस्वीरों में दिखी रही है। भारी भीड़ जैसा मैंने आपको बताया कि पहली जनवरी और 31 दिसंबर को वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। और ऐसा नहीं है कि श्राइन बोर्ड को पता नहीं होता, श्राइन बोर्ड के पास सारे आंकड़े हैं। लेकिन इसी बीच एक खबर ये भी आती है, जो कटरा में उप जिला अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, वहां भी अब जो इस हादसे में घायल लोग हैं उनको पहुंचाया जा रहा है। वहां पर भी जो उसको भी उस अस्पताल में भी सर्विसेज एक्टिवेट करा दी गई हैं, बेड खाली करा दिए गए हैं, क्योंकि ये अस्पताल जो सब जिला अस्पताल है, ये कटरा शहर में ही है। तो ऐसे में वहां पर भी अब कुछ घायलों को, जिनको मामूली चोटें लगी हैं या जो घायल हैं, उनको वहां भी उपचार के लिए पहुंचाया जा रहा है। जो वीडियो आप देख रहे हैं, इससे आप खुद अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरह से भीड़ रहती है वहाँ 31 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच में। और लगातार वहाँ पर भीड़ जो है वो काफी ज्यादा थी। और फिलहाल श्राइन बोर्ड और पुलिस और लगातार जो दूसरे विभाग हैं, वो लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अभी तक कोई औपचारिक स्टेटमेंट ना तो पुलिस और ना ही श्राइन बोर्ड से आया है कि आखिर के हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और कितने जानकारी सामने आ रही है। वो जानकारी सिर्फ अस्पताल में जो लोग हैं पहुंचाए जा रहे हैं, सिर्फ इतना ही अभी तक औपचारिक रूप से पता चल पाया है। जी
बिल्कुल अजय, और अभी कोई संख्या नहीं सामने आई है क्योंकि जिला अस्पताल में भी लोगों को भर्ती कराया जा रहा है। श्राइन बोर्ड का जो अस्पताल है, नारायण अस्पताल, यहाँ पर भी श्रद्धालु भर्ती हैं, लेकिन एक संख्या नहीं सामने आई है। कह सकते हैं 14 से 15 श्रद्धालु हैं जो कि गंभीर रूप से जख्मी हैं। जी नहीं, जो आंकड़ा है वो उससे ज्यादा थी, क्योंकि लगातार सिलसिला अस्पताल में पहुंचाने का वो लगातार जारी है। अब बस सिर्फ इस बात का इंतजार है कि इस बारे में जानकारी है तो उस जानकारी में क्या क्या आता है, क्योंकि कुछ बड़े सवाल हैं जो इस भगदड़ से मचे हुए कि आखिर ये भगदड़ कैसे मची। और अगर ये पहले से ही पता है कि वहां पर लोग जो हैं वो ज्यादा इकट्ठे हुए हैं, तो ऐसे में वहां पर उस भीड़ पे नियंत्रण करने के जो कदम है वो क्यों नहीं उठाए गए, क्यों इतने लोग वहां एक साथ जमा हुए। और जहां तक मेरी अभी कुछ श्रद्धालुओं से बात हुई है, जैसे ये भगदड़ की स्थिति वहां बनी, वहां पर जो लोग जो अमला है, चाहे वो पुलिस है या सीआरपीएफ है, वो एकदम से वहां पर हरकत में आ गए। और जो लोग उस इलाके में जहां ये भगदड़ मची थी वहां से भवन की तरफ चले गए थे, उनको कुछ देर के लिए वहीं रोका गया। और सबसे पहले जो प्रायोरिटी वहां दी गई वो इस भगदड़ में फंसे लोगों को जो है वहां से निकालने की गई। और करीब आधे से पौने घंटे जो लोग माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए गए थे उनको वहां रोका गया। और फिर जो अल्टरनेटिव रूट है, यानी कि अगर आप यहाँ पर पहुंचते हैं जिस जगह ये पेड़ हुआ है, वहां पर एक रास्ता जो है वो कटरा से भवन की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता वहीं से भैरव घाटी की तरफ जाता है। तो कुछ लोगों को वहां से, कुछ श्रद्धालुओं को वहां से भैरव घाटी की तरफ भी डाइवर्ट किया गया ताकि वहां पर जो भीड़ है उसको कम किया जा सके। और लगातार वहां पर अब डाइवर्जन दी जा रही है ताकि जो भीड़ है उसको कम किया जा सके और जो ट्रैक में फंसे हुए लोग हैं उनको वहां पर निकाला जा सके। आप बता रहे थे करीब 2:30 बजे के आसपास ये पूरी भगदड़ वहां मची है। अब 6:10 का समय होने जा रहा है, तो अब तक कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं रिलीज किया गया है? और क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इस वक्त वीपी न्यूज के जरिए इस खबर को जानकारी हासिल कर रहे होंगे, कोई हेल्पलाइन नंबर, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? साइन बोर्ड और पुलिस दी गई। और इसका एक बड़ी वजह यह है कि इस समय जो प्रायोरिटी है, इस समय जो प्राथमिकता है वो इस बात की है कि जो वहां पर फंसे हुए लोग हैं उनको निकाला जा सके, आखिरी फंसे हुए लोगों को भी यहाँ से निकाला जा सके, उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके और पूरा ट्रैक क्लियर किया जाए। तो प्राथमिकता फिलहाल मुझे लगता है इसी बात की है, पुलिस की है या साइन बोर्ड की हो, कि वहां पर जो है सबसे पहले जो बचाव कार्य है उसको पूरी तरह से बिल्कुल। तो प्राथमिकता ये है कि पहले जो लोग वहां फंसे हुए हैं उन सभी को बाहर निकाल लिया जाए। अजय, आप बने रहिए हमारे साथ, तस्वीरें यहाँ पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए कितनी भीड़ यहाँ पर लगी हुई थी माता रानी के दर्शनों के लिए। नए साल का आगाज माता के दर्शनों के साथ हो, इसके लिए यहाँ भक्त पहुंचे थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं। अजय बालचू भी बता रहे थे किस तरीके से यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हुए, परिवार के परिवार, पूरे जो फ्रेंड सर्कल ग्रुप होता है वो इकट्ठा पहुंचता है। ऐसे मौके पर आप यहाँ बच्चों की तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर परिवार पहुंचे हुए हैं और यहाँ अचानक भीड़ अनियंत्रित हो गई, धक्का मुक्की शुरू हो गई और उसके बाद भगदड़ यहाँ मच गई। 14 लोगों को नारायण अस्पताल में एडमिट कराया गया, इसे श्राइन बोर्ड चलाता है। इसके अलावा कुछ और भी लोग जख्मी हुए हैं जिन्हें उप जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। और 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, बिल्कुल ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मंदिर के भवन में जो भगदड़ मची और उसके बाद एम्बुलेंस का काफिला निकला, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लोगों को बचाया जा रहा है। उम्मीद है कि जिनका इलाज चल रहा है वो जल्द से जल्द ठीक हो, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे। हालांकि कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये भगदड़ कैसे मच गई, क्योंकि कल शाम से ही कुछ वीडियोस भी सामने आ रहे थे जिसमें बड़ी संख्या में लोग वैष्णो देवी जाते हुए नजर आ रहे थे। कटरा की अगर हम बात करें तो कटरा में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। ऐसे में जैसे ही ये बड़ी भारी भीड़ मंदिर के वैष्णो देवी भवन पहुंची, वहां पर भीड़ के अनियंत्रित होने की वजह से भगदड़ मच गई। नए साल के मौके पर
बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। और इस बार की बात करें तो ये पूरे साल की अगर हम बात करें तो लगभग ये आंकड़ा 50 से 56 लाख रहा, जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे। और फिलहाल की जो ये 3 तस्वीरें भी आपको हम दिखा रही हैं लगातार अपडेट्स के साथ। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 50,000 के ऊपर पहुंची। वो लोग जो नए साल के उपलक्ष्य में माता रानी के दर्शन करना चाहते थे, और यही वजह रही कि भगदड़ मच गई, भीड़ अनियंत्रित हो गई। और जैसे ही ये जानकारी मिली वैसे ही सुरक्षा बल, पुलिस प्रशासन, अलग अलग विभाग हरकत में आए और लोगों को रेस्क्यू करने का काम शुरू किया गया। कुछ जो भक्त हैं वो उप जिला अस्पताल में भर्ती किए गए हैं, कुछ श्राइन बोर्ड के ही नारायणा अस्पताल में फिलहाल भर्ती हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। बिल्कुल। और अगर आपने माता रानी के दर्शन किए होंगे तो आप इस बात को जानते होंगे कि यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से यात्रा की जाती है। अजय, क्योंकि अगर हम यात्रा की बात करें तो जो श्राइन बोर्ड है बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर यात्रा होती है, रोजाना ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, कहाँ कोई कसर रह गई कि जो भीड़ की संख्या देखकर भी नहीं मैनेज किया जा सका? कितने लोग पहुंचे थे, क्या इस पे कोई आंकड़ा मिल पाया है? जी बिल्कुल, जैसा मैंने अभी कहा कि अभी तक बोर्ड की तरफ से इस बारे में ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं है। जी बिल्कुल। तो अभी बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। प्राथमिकता यही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाल जा सके सबसे पहले। और 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। घंटों पहले ही ये वीडियो सर्कुलेट होना शुरू हो गए थे कि वहां बड़ी संख्या में नए साल के मौके पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। और आप पहली तस्वीर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस वक्त वहां भगदड़ मची होगी वहां पर क्या स्थिति रही होगी। और भगदड़ लगभग 2 से ढाई बजे के आसपास मची है। अक्सर लोगों की प्राथमिकता रहती है कि रात भर वो चढ़ाई करें और सुबह तड़के जब सुबह की आरती होती है उस वक्त वो माता रानी के दर्शन कर पाए। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। 2:30 बजे के आसपास भगदड़ हुई। अभी भी राहत बचाव कार्य जारी है। करीब 14 श्रद्धालुओं को जो गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं उन नारायण अस्पताल में एडमिट कराया गया है। नारायण अस्पताल श्राइन बोर्ड ही संचालित करता है। इसके अलावा कुछ और भी श्रद्धालु हैं जो घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं, उन्हें उप जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। बिल्कुल। और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि अनियंत्रित हो गई और भगदड़ मच गई। और जानकारी अपर्णा ये भी मिल रही कि कई ऐसे श्रद्धालु थे जिन्हें बिना दर्शन किए वापस लौटना पड़ रहा था। ये मजबूरी हो गई थी क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़। हालांकि किसी भी जानकारी की अभी इसको पुख्ता तौर पर हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि एक जो अभी आंकड़ा शुरुआती तौर पर सामने आया वो 14 श्रद्धालुओं के घायल होने का आया है, जिनका इलाज अभी नारायणा अस्पताल में चल रहा है। इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे कि कई श्रद्धालुओं को बिना दर्शन किए वापस लौटना पड़ रहा था। हालांकि जैसे ही इस ट्रैक के जरिए लोग पहुंचते हैं, लोगों में उत्साह भी रहता है, नए साल का मौका है, जयकारे भी लगते हैं और एक सकारात्मक वातावरण रहता है। लेकिन भगदड़ मची, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तकरीबन अभी जो आंकड़ा सामने आया है वो 45 से 50 हज़ार श्रद्धालु थे उस वक्त वहाँ पर। और शायद यही वजह थी कि भीड़ को कंट्रोल कर पाना प्रशासन के हाथ से थोड़ा सा निकलता हुआ नजर आया। और यही वजह है कि सवाल उठ रहे हैं। अजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, अभी कोई ताज़ा जानकारी, कोई ताज़ा अपडेट्स? अजय, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, मैम बोलिए। हेलो अजय, कोई ताजा जानकारी मिल पा रही है अभी? मैं एबीपी न्यूज स्टेशन से बोल रहा हूँ। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले एबीपी न्यूज पर आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे होंगे। रोजाना ही मां के दर्शनों के लिए भारी संख्या में भक्त पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन नए साल के मौके पर कोशिश ये रहती है कि परिवार के साथ मां के दर्शन हो पाए और इसीलिए सुखद वर्ष की कामना लेकर मां के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं यहाँ पर श्रद्धालु। और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा हो गई थी, अचानक धक्का मुक्की शुरू हो गई। और धक्का मुक्की जब ऐसी स्थिति में होती है
तो पैनिक क्रिएट हो जाता है और उसके बाद ही यहाँ पर भगदड़ मच गई और भारी भीड़ से अफरा तफरी मचने लगी और जिसके बाद लोग जख्मी होना शुरू हुए। 14 लोग जख्मी हुए जिन्हें नारायण अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इसके अलावा उप जिला अस्पताल में भी जख्मी लोगों को एडमिट कराया गया है। ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक ना तो श्राइन बोर्ड की ओर से ना ही प्रशासन की ओर से कोई अभी तक रिलीज हुआ है, लेकिन जो जानकारी शुरुआती दौर में मिल रही है वो ये है कि लगभग 2:30 बजे रात में ये भगदड़ मची। और देखिए 3 तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं लगातार। पहली तस्वीर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे और आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ इस वक्त आप देख रहे हैं कि रात भर रही भीड़ और उसके बाद भीड़ अनियंत्रित होकर भगदड़ यहां पर मच गई और 14 श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर है उप जिला अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है और कुछ का नारायण अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। और अभी भी ये बताया जा रहा है कि राहत और बचाव कार्य जारी है। हालांकि जैसे ही ये जानकारी मिली पुलिस प्रशासन अलग अलग विभाग हरकत में आए और तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, रेस्क्यू अभियान चलाया गया और सभी को सुरक्षित वहां से बाहर निकालने की कोशिश की गई। एम्बुलेंस पहुंची, बड़ी संख्या में एम्बुलेंस की गाड़ियां भी आपको नजर आई और श्रद्धालु जो जख्मी नजर आए उन्हें लेकर अस्पताल पहुंची जहां पर उनका इलाज चल रहा है। 14 श्रद्धालुओं की फिलहाल घायल होने की खबर मिल रही है। बिल्कुल, और अभी कोशिश यही है, सभी की प्राथमिकता यही है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाल लिया जाए सबसे पहले और उसके बाद ही शायद कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया जा सकेगा। लेकिन फिलहाल हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से अजय बाचू ने हमें बताया कि यहाँ पर एक पूरा अलग से ट्रैक है जो ऐसी स्थितियों को देखते हुए ही बनाया गया है ताकि कोई भी जो इमरजेंसी व्हीकल है वहां पर वक्त रहते पहुंच सके। और 14 श्रद्धालुओं को जो आंकड़ा अभी तक मालूम पड़ पाया है कि नारायण अस्पताल में एडमिट कराया गया है। नारायण अस्पताल श्राइन बोर्ड ही उसे संचालित करता है और कुछ और श्रद्धालु हैं जिन्हें चोट लगी है, जो जख्मी हुए हैं, उन्हें उप जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। पैनिक क्रिएट हो गया था क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे, श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई थी। ऐसे में पहले धक्का मुक्की शुरू हुई और उसके बाद अफरा तफरी मच गई। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, एबीपी न्यूज पर आप देख सकते हैं, जहां भारी भीड़ से अफरा तफरी मचने के बाद 14 लोग जख्मी हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।